आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से प्राइम टाइम न्यूज से अर्चना गुप्ता संपादक की खबर। देश में होने वाला हर सार्थक बदलाव कुछ ताकतवर लोगों की वजह से नहीं, बल्कि आम लोगों के साथ आने से हुआ है। उमाशंकर पांडे। पद्म श्री से सम्मानित श्री उमाशंकर पांडे लखनऊ में आयोजित भारत ग्रामीण संगोष्ठी इंडिया रूरल कोलोक्की 2026 उत्तर प्रदेश चैप्टर के छठे संस्करण में बोल रहे थे। पद्मश्री से सम्मानित और जल योद्धा उमाशंकर पांडे ने आज लखनऊ में आयोजित इंडिया रूरल कोलोक्की IRC 2026 के छठे संस्करण को संबोधित किया। लखनऊ विश्वविद्यालय के सोशल वर्क विभाग में ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया ट्राई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का विषय था ग्रामीण कल्याण सूत्रधार के रूप में महिलाएं कमजोर समुदायों को साझा समृद्धि की ओर ले जाना। युवा उद्यमिता, ग्रामीण आजीविका और महिलाओं के नेतृत्व वाली उद्यमिता पहलों पर हुई पैनल चर्चाओं में कई गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। इनमें सर्वेश्वर शुक्ला, संयुक्त आयुक्त उद्योग, MSME और निर्यात संवर्धन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, प्रवीणा चौधरी, संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, रेणु मिश्रा, कार्यकारी निदेशक, एसोसिएशन फॉर एडवोकेसी एंड लीगल इनिशिएटिव्स ट्रस्ट आली, संदीप गिरी, प्रोफेसर, सोशल वर्क डिपार्टमेंट, लखनऊ विश्वविद्यालय, पूर्णा रॉय चौधरी, चीफ फंक्शनरी और चीफ प्रोग्राम ऑफिसर, ट्रिकल अप इंडिया फाउंडेशन, सिद्धार्थ शंकर, डिप्टी जनरल मैनेजर, नाबार्ड और श्री हीरालाल IAS सचिव, राष्ट्रीय एकता विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार शामिल थे। भारत की विकास यात्रा में ग्रामीण विकास की अहम भूमिका पर जोर देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय एकता विभाग के सचिव श्री हीरालाल IAS ने कहा कि जब तक भारत के गांव विकसित नहीं होंगे, तब तक देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। समुदाय नेतृत्व वाले मॉडलों का विस्तार कर ग्रामीण भारत में समान और सतत विकास को आगे बढ़ा रहा है। ये वर्ष 2021 से वार्षिक ग्रामीण संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। पूरा नहीं हो सकता, इसके लिए संतुलित और समावेशी विकास की जरूरत है, जो शहरों के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं, संस्थाओं और समुदायों को भी मजबूत बनाए, तथा समुदाय नेतृत्व वाले मॉडलों का विस्तार कर ग्रामीण भारत में समान और सतत विकास को आगे बढ़ा रहा है। ये वर्ष 2021 से वार्षिक ग्रामीण संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। वर्ष 2026 के चर्चा सत्र में तैयार की गई रूपरेखा को स्पष्ट करते हुए ट्राई के एसोसिएट डायरेक्टर राजीव त्रिपाठी ने कहा, ग्रामीण परिवर्तन की शुरुआत तब होती है जब महिलाएं केवल परिवार की आधारशिला तक सीमित न रहकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की निर्माता बनती हैं। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि उत्तर प्रदेश ग्राम परिवर्तन के अगले केंद्र के रूप में उभर सकता है, जहां महिलाओं को संस्थागत नेतृत्वकर्ता और बाजार को प्रभावित करने वाली प्रमुख शक्ति के रूप में सक्षम बनाया जाए, ताकि वे स्थानीय व्यवस्थाओं को दिशा दे सके और दीर्घकालिक खुशहाली लाएं। सत्रों में महिला नेतृत्व वाले उद्यमों और उनके वित्तीय समावेशन को गति देने के लिए आवश्यक नीतिगत सुधारों, संस्थागत नवाचारों और साझेदारियों पर भी चर्चा की गई एवं ग्राम पंचायत स्तरीय स्वयं के आय की वृद्धि हेतु राउंड टेबल संवाद का आयोजन हुआ, जिसमें स्वयं की आय से संबंधित प्रावधान, समस्या और समाधान पर चर्चा हुई, जिसमें पंचायती राज विभाग से उपनिदेशक पंचायत श्री मनीष कुमार, श्री प्रणव पांडेय, ब्रिजेश श्रीवास्तव, उपायुक्त श्रम रोजगार श्री ज्ञानेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त श्री अभिराम त्रिवेदी, लखनऊ विश्वविद्यालय से अंजलि मिश्रा, सहभागी शिक्षण संस्थान से अशोक जी एवं प्रधान उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश अध्याय का समापन विशिष्ट अतिथियों के विचारों के साथ हुआ। भारत ग्रामीण संगोष्ठी के बारे में ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया ट्राई का प्रमुख आयोजन भारत ग्रामीण संगोष्ठी वर्ष 2026 में अपने छठे संस्करण के साथ वापस आ रहा है। एक वर्चुअल श्रृंखला के रूप में शुरू हुआ यह आयोजन आज एक राष्ट्रीय बहुराज्यीय मंच बन चुका है।
जो नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, शिक्षाविदों, नागरिक समाज संगठनों और समुदायों को एक साथ लाकर ग्रामीण भारत के लिए नए विचारों और ठोस कार्य योजनाओं पर चर्चा करता है। इस वर्ष 8 दिनों तक चलने वाली यह संगोष्ठी असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और नई दिल्ली में आयोजित होगा। इसमें आजीविका, सुशासन, जलवायु अनुकूलता, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और स्थानीय आर्थिक विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। इन विचार विमर्शों से प्राप्त सुझावों को ग्रामीण भारत के समृद्ध भविष्य के लिए व्यावहारिक कार्य योजनाओं में बदला जाएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। मैं राजीव कुमार त्रिपाठी, यहाँ पे हम लोग लखनऊ विश्वविद्यालय और DRI संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी जो है उसका लखनऊ चैप्टर का आयोजित किया गया है 4 अगस्त को। इसमें देश के शिक्षा विभाग से एकेडमिशियंस, इसमें शोधकर्ता, विकास विभाग से जुड़े हुए लोग, प्रशासनिक अधिकारी और तमाम NGO के साथी सभी लोग भागीदार बने हैं। इस राष्ट्रीय स्तर के चर्चा में जहाँ पे कि ब्लॉक से हम लोगों ने चर्चा शुरू किया, उत्तर प्रदेश में 96 जो मिर्ज़ापुर का विकास खंड है वहाँ से शुरू किया हमने 1 अगस्त को। ये लखनऊ में आज चर्चा हो रही है विभिन्न विषयों पे कि महिलाओं को सिर्फ भागीदारी तक ही न सीमित करें, वो कैसे नेतृत्व तक आगे बढ़ें, वो कैसे समुदाय को, समाज को और जिन जिन संगठनों में हैं वो नेतृत्व करें, इस विषय को लेकर आगे बढ़े हैं। और इसी प्रकार से क्रमशः हमारे देश के 4 अन्य राज्यों में भी, आसाम में, भोपाल में, छत्तीसगढ़ में होते हुए यह संगोष्ठी दिल्ली तक पहुंचेगी 7 और 8 अगस्त को। और उस चर्चा में इन मंथनों से जो निकल रहा है उन सभी विषयों पे सार संकलन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि हम इन महिलाओं को नेतृत्व दे करके, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का भी सपना है कि देश में 6 करोड़ दीदियाँ लखपति दीदी बने। आज 3 करोड़ से अधिक दीदियाँ लखपति दीदी बन गई हैं। उत्तर प्रदेश में ही वर्तमान में 26 लाख से अधिक दीदियाँ लखपति दीदी के रूप में बन गई हैं। तो इन सपनों को लेते हुए ही हम विकसित भारत की ओर जा सकते हैं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। सर, 8 TRI का प्रोग्राम है, लेकिन विकसित भारत को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? ये जो टॉपिक है ये बताया गया है कि विकसित भारत में महिलाओं का योगदान क्या है, ठीक है। तो योगदान तो ऐसे ही बड़ा सर्वविदित है। कहा जाता है कि जो महिला होती है वो 2 घर का चिराग होती है। एक घर में जहाँ पैदा होती है और दूसरे घर में जहाँ वो शादी को करके जाती है। आज के डेट में जो महिलाओं का भूमिका है, आज रिजल्ट आप देखिए, बहुत तरह के रिजल्ट आते हैं, नीट के आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के आते हैं, कन्वोकेशन होते हैं। तो महिलाओं या बच्चियों का जो परसेंटेज वो पुरुषों से ज़्यादा हो रहा है। तो महिलाओं का जो योगदान विकसित भारत में है वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है। इधर पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा इसमें प्रगति हुआ है और ये एक अच्छा इंडिकेटर है समाज के विकास में, विकसित भारत के विकास में। उनका योगदान अद्वितीय है और रहेगा। और बिना उनके योगदान के हम सोचें कि विकसित भारत की परिकल्पना को पूरा कर लें तो ये संभव नहीं है। जैसे हमारे देश की राष्ट्रपति महिला है, हमारे प्रदेश की गवर्नर महिला है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेड जो हैं वो महिलाएं हैं। तो हम सभी लोगों को महिलाओं के विकास में और उनको आगे लाने में हर सार्थक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उनसे विकसित भारत का जो उद्देश्य है प्राप्त करने में हमें काफ़ी आसानी होगी। सर, आज इंडिया रूरल का प्रोग्राम है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? TRI की तरफ से जलवायु परिवर्तन को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर, कौशल विकास को लेकर, बहनों की शक्ति बहनों के हाथ में रहे, इस विषय पर एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है। मैं चूँकि पानी का विद्यार्थी हूँ, पर्यावरण का विद्यार्थी हूँ, पिछले 30 साल से पानी और पेड़ प्रकृति के लिए पढ़ाता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रयासों की ज़रूरत है। आज यहाँ वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स भी यहाँ रहेंगे, उनके जो विभिन्न जिलों में मैंने देखा है, यहाँ जिलाधिकारी थे माननीय हीरालाल साहब, वो भी इस कार्यक्रम में हैं और भी अन्य अधिकारी इस कार्यक्रम में रहेंगे। अब समय आ गया है कि हम खुद में अपने को रोजगार से
से सृजित करें, खुद को खड़ा करें, खुद आगे आएं। कोई दूसरा व्यक्ति हमारे लिए कुछ करने के लिए नहीं आएगा। हम पेड़ बचाएं, पानी बचाएं, मिट्टी बचाएं, हवा बचाएं। आज जो पूरा जहर खेती हो गई, 4 लाख टन यूरिया, 2 लाख टन डीएपी, 1 लाख टन पोटास ये खेतों में जा रहा, जहर जा रहा है। हमारे देश में 33 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जिसमें 18 करोड़ हेक्टेयर भूमि में खेती होती है। ये पूरी जो खेती है 8 करोड़ हेक्टेयर भूमि है, जिसके पास सिंचाई के साधन है। बाकी सारी भूमि 10 करोड़ भूमि के पास या तो भूजल है या तो वर्षा जल है। हमें वर्षा की एक एक बूंद को बचाना है, पानी को बचाना है, पेड़ को लगाना है। और गांव के जो नौजवान हैं उनको कैसे रोजगार, जो गांधी जी ने कहा था कि विकास का जो भारत का विकास है गांव से निकलता है। हम गांव जब तक सशक्त नहीं करेंगे, अंतिम व्यक्ति सशक्त नहीं करेंगे, तब तक हमारा नारा पूरा नहीं होगा। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम सबको 140 करोड़ व्यक्ति को मिलकर के इस दिशा में प्रयास करना होगा। मीडिया की भी अपनी अच्छी भूमिका है, वो भी अपना काम कर रहे हैं, स्वैच्छिक संस्थाएं भी अच्छा काम कर रही हैं। हम सब जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता जो गाँव में काम कर रहे हैं, इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये समाज में जाकर के ये नई पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी है, जिसने तालाब नहीं देखा, कुआं नहीं देखी, नदियां नहीं देखी, उनमें नहाए नहीं हैं, पानी नहीं पिए हैं, ऐसे में उन युवाओं को तैयार करना है। इसी उद्देश्य को लेकर के आज हम लखनऊ में इस कार्यक्रम में आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया है, किस तरह का पूरा सेमिनार है, क्या कहेंगे इसमें? आज 4 अगस्त है और आज भारत के इतिहास में ये बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 1935 में भारत का जो आइन था उस समय का ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, जो बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के समय उसको इम्प्लीमेंट किया गया। और आज ही वो दिन है जब 1 से 8 के बीच में जो अगस्त क्रांति मूवमेंट हुआ था उस समय हुआ था। और इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं देश भर में रूरल इंडिया फाउंडेशन की तरफ से। ये एक ऐसे मुहिम है जिस समय सब लोगों ने एक सपने लेकर बाहर आए थे घर से और देश को आज़ाद करने के लिए एक के साथ एक दूसरे ने कदम लगा के जुड़ गया था। इसको हम लोग मनाते हैं इस समय को, और आज की जो दिन है उसी को मनाने का दिन है। आज वही सपने दिखने का, फिर दोबारा सपने को साकार करने का समय है, जहाँ पे हम इस देश को, इस धरती को और ख़ास करके हमारे ग्रामीण को उस सपने को एक साथ लेके आए, साकार करें और उत्तर प्रदेश को एक सुखाली, सुंदर, उत्तम प्रदेश बना पाए। नमस्कार, मेरा नाम शीतल है, मैं टीआर और आप सभी को यहाँ जो आए हुए हैं इंडिया रूरल कोलोकी में उनको स्वागत है। और मैं बस इंडिया रूरल कोलोकी में ये बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग विभागों को, अलग CSOs को और प्रैक्टिस NGOs को, हमारे कम्युनिटी लीडर्स को, इनको हम एकजुट करते हैं। हम एक जगह में उनको प्लेटफॉर्म में बिठाते हैं और तरह तरह की हमारे ग्रामीण विकास के सेक्टर के बारे में हम बातें करते हैं। और हम आशा करते हैं ये हमारा 4 अलग अलग स्टेट में भी होता है, MP हो गया, UP हो गया, हमारा छत्तीसगढ़, झारखंड। और हम आशा करते हैं कि ये अगस्त 1 से लेकर अगस्त 8 तक जो हमारा ये प्रोग्राम है वो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।